एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सन ऑफ सरदार 2 को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम जस्सी को देखते हैं जो अपनी बीवी का प्यारा सा सपना देख कर उठता है, और फिर जब उसकी माँ आती है तब इनकी बातों से पता चलता है कि जस्सी की बीवी इंग्लैंड में जॉब करती है, लेकिन जस्सी का अभी तक वीजा नहीं लगा, इसलिए वो भारत में रह रहा है और आए दिन भगवान से विनती करता रहता है कि उसका वीजा लग जाए। फिर रात को जब जस्सी इसी गम में शराब पी रहा होता है तभी उसकी बीवी डिम्पल का उस पर फोन आता है कि आपका वीजा लग गया है, आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए। ये सुनकर जस्सी की माँ और वो खुश हो जाते हैं। फिर जस्सी अगले ही दिन इंग्लैंड पहुंच जाता है और डिम्पल से आकर मिलता है। यहाँ डिम्पल जस्सी से कहती है कि मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, इतने सालों से हम दूर रहे हैं और मेरा एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए, इसी में हम दोनों की भलाई है। लेकिन जस्सी मना कर देता है। इस पर डिम्पल कहती है कि डिवोर्स तो होगा ही और मुझे आधी प्रॉपर्टी भी चाहिए। ये सुनकर तो जस्सी बिना कुछ बोले चुपचाप डिम्पल के घर से निकल लेता है। फिर हम राबिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने ग्रुप के साथ यहाँ शादियों में नाचने का काम करती है, और ये सब पाकिस्तान से हैं। यहाँ राबिया का पति है जिसका नाम है दानिश, और उसने राबिया से दूसरी शादी की है। दानिश की पहली पत्नी से उसकी सबा नाम की बेटी है। वही गुल नाम का लड़का जो अब लड़की बन चुका है वो भी इनके साथ रहता है, और महवेश नाम की राबिया की दोस्त भी है। खैर फिर एक दिन राबिया को पता चलता है कि दानिश आज एक रशियन लड़की के साथ भाग गया है, क्योंकि अब उसे आगे बढ़ना था और रशियन लड़की उसे बड़े बड़े शो में ले जाएगी जिससे वो पैसा कमाएगा। ये सब देखकर राबिया को बहुत गुस्सा आता है कि उसका पति उसे धोखा देकर भाग गया। इसके बाद हम सबा को उसके बॉयफ्रेंड गोगी के साथ देखते हैं जो काफी अमीर लड़का है, लेकिन वो बातों बातों में उसे बताता है कि मेरे पापा को पाकिस्तानी नहीं पसंद, वो कट्टर हिंदुस्तानी हैं। असल में सबा ने उसे बताया नहीं था कि वो पाकिस्तान से है, इसलिए सबा को टेंशन हो जाती है। इधर जस्सी अपने पिंड के एक आदमी के घर पर रह रहा था, पर उस आदमी की बीवी को जस्सी का रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर वो आदमी जस्सी से कहता है कि तू अपनी बीवी को तलाक देकर वापस अपने पिंड चला जा, और यहाँ तू वकील से बात करेगा तो तुझे आगे प्रॉपर्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए वो कल जस्सी को उसकी एक जानने वाली वकील से बात करने के लिए भेजता है। वहीं राबिया को गुल ने कहा था कि तेरे पति ने तुझे धोखा दिया है तो तू भी अब किसी को डेट कर, और वो भी एक लड़के से उसे मिलने भेज देती है। अब अगले दिन राबिया किसी दूसरे लड़के से मिलने जाती है। वहीं जस्सी वकील से मिलने आया था, लेकिन जस्सी तो राबिया को वकील समझकर उससे ही बात करने लगता है और कहता है कि मेरी बीवी से मैं तंग आ गया हूँ, अब आप ही मेरा सहारा हो। जिस पर राबिया को गलत फहमी हो जाती है और वो गुस्से में एक चाकू नीचे फेंकती है, लेकिन वो तो जस्सी के हाथ में घुस जाता है। फिर खून देखने से जस्सी यही बेहोश हो जाता है और पुलिस केस न हो इसलिए राबिया उसे अपने घर उठा लाती है। फिर जब घर पर जस्सी को होश आता है तो वो इन सबको सब डिटेल में बताता है कि कैसे उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, और यहाँ इनकी गलत फहमी दूर हो जाती है। हालांकि राबिया के साथ ही कहते हैं कि हम यहाँ एक किराएदार ही ढूंढ रहे थे, तो एक कमरा खाली है, आप उसमें रह सकते हैं। तो जस्सी भी मान जाता है। अब एक दिन जस्सी की माँ अपनी बहू डिम्पल से बात करने के लिए उसे फोन करती है, तो जस्सी कहता है कि मैं अपनी माँ को सच नहीं बता सकता वरना वो दुखी हो जाएंगी। तब राबिया अपने फेस पर मास्क लगाकर जस्सी की माँ से डिम्पल बनकर बात करती है, और जस्सी भी सोच लेता है कि कभी इन्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं इनके काम जरूर आऊंगा। फिर अगले दिन गोगी आकर सबा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। साथ ही वो कहता है कि अपने पापा को मेरे पापा से मिलवा दो, हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन सबा बताना नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तानी है, इसलिए वो बहाना बनाकर कहती है कि हमें यहाँ से भागकर शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन गोगी मना कर देता है कि मेरी शादी मेरे पापा मम्मी के बिना नहीं होगी। अब इसके बाद हम गोगी के पापा राजा और उसके भाई टीटू और टोनी को देखते हैं। ये लोग काफी अमीर थे। फिर गोगी आज अपने पापा को बता देता है कि मैं एक लड़के से शादी करना चाहता हूँ, पर उसके पापा आपसे मिलने को तैयार नहीं हैं। इस पर राजा भी मना कर देता है कि ये शादी नहीं हो सकती। फिर गोगी तुरंत सबा को कॉल करके कहता है कि अगर तुम अपने पापा से मेरे पापा की बात नहीं करवा सकती तो समझो हमारी शादी कैंसिल हो गई। ये सुनकर सबा रोने लगती है और राबिया को सारी बात बताती है, जिस पर राबिया कहती है कि अब हमें पाकिस्तान से होकर भी झूठ बोलना पड़ेगा ताकि सबा की शादी हो पाए। और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सीधा जस्सी के पास आकर कहती है कि तुम बस वीडियो कॉल पर गोगी से बात कर लो और कह देना कि तुम इस शादी के लिए कभी नहीं मानोगे। तब जस्सी ऐसा ही करता है और गोगी से साफ कह देता है कि मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। लेकिन यहाँ तो गेम उल्टा पड़ जाता है। गोगी जस्सी को देखकर खुश हो जाता है कि सबा के पापा तो सरदार हैं, अब तो उसके पापा शादी के लिए मान ही जाएंगे। वहीं जब वो सबा से ये बात कहता है कि तेरे सरदार पापा से मिलकर मेरे पापा खुश हो जाएंगे, तो इन दोनों को मिलाने से रोकने के लिए सबा एक और झूठ कह देती है कि वो कर्नल हैं, किसी को भी गोली मार सकते हैं। तब ये बात जाकर गोगी राजा को बताता है कि सबा के पापा सरदार हैं और इंडिया में कर्नल रह चुके हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है कि ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि एक कर्नल की बेटी हमारी बहू बनेगी। इसके बाद ये बात गोगी सबा को भी बता देता है, और अब राबिया को जस्सी को मनाना था ताकि वो कुछ समय के लिए सबा का पापा बन सके। फिर वो आकर जस्सी को मनाने लगती है कि सबा के लिए तुम बस उसके नकली पापा बन जाओ और उनके परिवार से रिश्ता तय करके तुम निकल लेना।
ये शादी आराम से हो जाएगी। लेकिन जस्सी पहले तो मना करता है, लेकिन फिर उसे गुल एहसान याद दिला देती है कि तुम्हारी माँ से भी तो राबिया ने बहू बनकर बात की थी और तुम्हें यहाँ रहने की जगह भी दी, इतना तो तुम कर ही सकते हो हमारे लिए। तब इमोशनल होकर जस्सी इसके लिए भी मान जाता है। अब अगले दिन ये लोग जस्सी को कर्नल की तरह तैयार करते हैं और फिर इनके घर राजा अपनी फैमिली के साथ आता है। साथ ही वो कई सारे बॉडीगार्ड भी लाया था जिनके हाथ में बंदूक देखकर जस्सी डर जाता है। खैर इसके बाद यहाँ राजा जस्सी की काफी तारीफ करता है कि आप जैसे लोगों ने ही हमारे देश को बचाए रखा है। शादी की बात तो होती रहेगी, लेकिन आप हमें कोई पाकिस्तान से लड़ाई का किस्सा सुनाइए ना। तब जस्सी भी सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या बताऊं इन्हें। फिर वो बॉर्डर फिल्म को याद करके पूरी फिल्म ही सुना देता है और ये सुनकर टोनी को शक हो जाता है कि जस्सी झूठ बोल रहा है, लेकिन राजा उसे चुप करा देता है। फिर इसके बाद राजा पाकिस्तान की बहुत बुराई करता है, जो सुनकर राबिया और उसकी साथियों को गुस्सा तो बहुत आता है, पर सबा के लिए वो कुछ बोल नहीं पाते। इसके बाद राजा जस्सी से कहता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब आप जल्दी ही हमारे घर आ जाइए, हम बच्चों की धूमधाम से शादी करेंगे और सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। ये सुनकर तो सबा खुश हो जाती है, लेकिन जस्सी के तोते उड़ जाते हैं। खैर फिर रात में जस्सी इन सबसे कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, अगर सच सामने आ गया तो वो राजा मुझे गोली मार देगा। तब यहाँ राबिया जस्सी से कह देती है कि अगर हमारे साथ नहीं चलोगे तो मैं तेरी बेबी को सच बता दूंगी कि उनकी बहू तो किसी और के साथ चक्कर चलाए बैठी है। ये सुनकर जस्सी चुपचाप मान जाता है, पर एक प्रॉब्लम थी। जस्सी कहता है कि मैं प्लेन में बैठने से डरता हूँ, इसलिए इंडिया से तो मैं अफीम खाकर चुपचाप प्लेन में बैठकर आ गया था, पर अब राजा के घर भी प्लेन से जाना है तो वो मैं कैसे करूँगा। इस पर गुल कहती है कि वो तो मैं इंतजाम करवा दूंगी। फिर वो अगले दिन कहीं से एक पौधा लेकर आती है जिसमें अफीम जैसा ही केमिकल होता है और उसकी चाय पिलाकर ये लोग जस्सी को प्लेन से ले जा लेते हैं। फिर यहाँ राजा से मिलते ही जस्सी तो नशे में ऊट पटांग हरकत करने लगता है, जो देखकर सब हैरान थे, लेकिन राबिया किसी तरह बात को संभाल लेती है। इधर हम एक बंटू नाम के आदमी को देखते हैं जिसे पता चलता है कि राजा के बेटे गोगी की शादी सबा से होने वाली है, तो वो भड़क जाता है क्योंकि उसे पता था कि सबा और उसके घर वाले शादियों में नाचते हैं, इसलिए वो गोगी की शादी रोकने की सोचता है। असल में बंटू गोगी की माँ प्रेमलता से प्यार करता है, इसलिए वो उसके बेटे की जिंदगी खराब होने देना नहीं चाहता। खैर इधर सब लोग लंच कर रहे होते हैं और जस्सी का नशा भी उतर गया था। तब यहाँ राजा अपने पापा के बारे में बताता है कि मेरे पापा ने इंडिया में 2 शादी की थी, जिससे उन्हें मैं और टीटू टोनी हुए। फिर मेरे पापा कमाने के लिए जब इंग्लैंड आए तो उन्हें एक पोल डांसर से प्यार हो गया। फिर जब हमें ये बात पता चली तो हम इंग्लैंड आए और गुस्से में अपने पापा की दोनों टांगे तोड़ दी, जो सुनकर जस्सी डर जाता है। फिर राजा कहता है कि ये इंग्लिश माँ हमारे साथ ही रहती हैं, लेकिन मुझे नाचने वाली पसंद नहीं है, जो सुनकर सबा डर जाती है कि कहीं इन्हें सच पता न चल जाए। वहीं राजा तो ये भी कह देता है कि अच्छा हुआ कि गोगी को किसी पाकिस्तानी लड़की से प्यार नहीं हुआ, वरना मैं तो अपने बेटे को गोली मार देता। अब ये सब सुनने के बाद तो डर के मारे जस्सी राबिया से कह देता है कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, क्योंकि सच कभी भी सामने आ जाएगा और ये सब हम सबको गोली मार देंगे। अब वहाँ जस्सी की माँ का कॉल आता है और राबिया फिर मास्क लगाकर उनसे बात करती है। ये सब देखकर जस्सी फिर वहीं रुक जाता है। फिर राबिया और उसके साथी आज शादी की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वहीं जस्सी घर पर अकेला था तो वो राजा की इंग्लिश माँ से मिलता है और जस्सी पूछता है कि आप अभी भी पोल डांस कर लेते हो क्या, जिस पर इंग्लिश माँ तो पोल डांस शुरू कर देती है, लेकिन पैर फिसलने से वो वहीं गिरकर मर जाती है। ये देखकर जस्सी भी वहाँ से निकल लेता है। फिर राबिया जब घर आती है तो जस्सी अपने कपड़े पैक कर रहा था और वो उन्हें बताता है कि वो बुढ़िया तो नाचते नाचते मर गई, इस पर तो वो राजा हमें पक्का मार देगा। ये कहकर जस्सी तो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन गुल आकर उसे रोकती है। फिर जस्सी कहता है कि सबा ने हम सबको फंसा दिया है, ये है कौन जो इसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है। तभी हम महविश बताती है कि सबा की माँ की मौत के बाद दानिश ने राबिया से शादी कर ली थी, जो कि सबा की सगी मासी है, ताकि सबा की ये देखभाल कर सके। और राबिया ने भी सबा के लिए उस इंसान से शादी कर ली जो अब किसी और के साथ भाग गया। ये राबिया सबा के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तुझे जाना है तो तू चला जा, हम ये शादी खुद करवा लेंगे। जो सुनकर जस्सी को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहता है कि अब मैं भी ये शादी करवा कर ही जाऊंगा, मैं डरपोक नहीं हूँ। इसके बाद आज इंग्लिश माँ के लिए इन सब ने शोक सभा रखी थी और राजा के पापा रंजीत सिंह भी इंडिया से आ गए थे, जो काफी दुखी थे। फिर आज बंटू भी सबा का सच बताने यहाँ पर आ जाता है और वो जैसे ही कहता है कि ये नाचने वाली को तुम सब घर लेकर आ गए, तब यहाँ राजा को लगता है कि उसकी इंग्लिश माँ की बात हो रही है, इसलिए वो गुस्से में बंटू को बाहर फेंक देता है। फिर यहाँ राजा के पिताजी रंजीत सबसे कहते हैं कि इस घर में मौत हुई है, इसलिए 40 दिन तक कोई शादी की बात नहीं करेगा। ये सुनकर तो जस्सी के होश उड़ जाते हैं। फिर राबिया उसे वही फूल लाकर देती है जिससे अफीम वाला नशा होता था और जस्सी जाकर रंजीत को उसी की चाय पिला देता है। तब थोड़ी देर में नशे में रंजीत सबसे कहता है कि जिसे जाना था वो तो चला गया और मैं तो अब अपने पोते की शादी देख कर ही जाऊंगा। इस पर राबिया गोगी की शादी के लिए सब
सबको उकसा देती है और सब मान जाते हैं कि हाँ शादी कर देनी चाहिए। अब अगले दिन ये लोग गोगी और सबा की सगाई करा देते हैं, जिसमें सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। वहीं राबिया ने यहाँ खूब डांस किया था। इधर जस्सी आज अपनी माँ को सच बता देता है कि डिम्पल ने मुझे धोखा दे दिया और मैं यहाँ पर किसी की मदद करने के लिए रुका हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हम सरदार हैं, हमेशा मदद करने के लिए आगे रहते हैं, इसलिए अब जब तक तेरा काम पूरा ना हो जाए तब तक तुम मेरे पास मत आना। इस पर जस्सी भी मान जाता है। यहाँ राबिया का डांस देखकर राजा के होश उड़ गए थे, क्योंकि उसका मानना था कि इज्जतदार लोग ऐसे सबके सामने नहीं नाचते। तभी जस्सी आकर यहाँ राजा के सामने पूरे जोश के साथ कहता है कि डांस करना सबका अधिकार है, इंसान खुशी में नहीं नाचेगा तो कब नाचेगा। इस पर राजा कुछ बोल नहीं पाता। अब अगले दिन राबिया जस्सी के साथ जब अकेली होती है तो उससे प्यार भरी बातें करने लगती है, लेकिन जस्सी को तो कुछ समझ ही नहीं आता। हालांकि राबिया को जस्सी से प्यार हो गया था। इसके बाद आज रंजीत जस्सी को फिर बुलाकर कहता है कि यार मुझे वही चाय पीनी है। तो जस्सी जाकर उसे पिला देता है और कहता है कि आप अकेले मत रहा करो, कोई साथी देख लो, टाइम पास हो जाएगा। जो बात रंजीत को भी सही लगती है। अब अगले दिन जब यहाँ शादी की तैयारी हो रही होती है तो रंजीत अपनी नई गर्लफ्रेंड लेकर आता है, जो देखकर उसके बच्चे हैरान थे कि इस बुढ़े को अभी भी चैन नहीं है। फिर राजा आज जस्सी को बंदूक से निशाने लगाने को कहता है, लेकिन जस्सी तो बहाना बनाकर निकल लेता है कि मैं तो फौज में बस तोप चलाता था, ये बंदूक नहीं। और जस्सी को लग रहा था कि वो तो बच गया, लेकिन थोड़ी देर में राजा तो तोप ले आता है और टॉनी जस्सी से कहता है कि अब ये चला के दिखाओ। तब नाना करते हुए जस्सी को तोप चलानी पड़ती है और वो उठ पटांग बटन दबाते हुए तोप चला भी देता है, जो देखकर सब हैरान थे और जस्सी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये किया कैसे। इसके बाद अगले दिन अब गोगी और सबा की शादी होती है, जहाँ सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सबा देखते हैं कि वहाँ तो दानिश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैंड लेकर आया है, जिसे राजा ने ही हायर किया था। तब सबा की शादी देखकर दानिश तो यहाँ हंगामा कर देता है कि मेरी बच्ची की शादी मेरे बगैर कैसे हो सकती है। ये सुनकर राजा हैरान था। तब अकेले में राबिया उसे ले जाकर बताती है कि दानिश मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, बस ये बात आप जस्सी को मत बताना वरना हमारा रिश्ता टूट जाएगा। तब राजा दानिश को गायब करवा देता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ डिम्पल आ जाती है, जो माइक पर जस्सी से कहती है कि जस्सी मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर वो आकर जस्सी के पास कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ, जिस पर राजा के होश उड़ जाते हैं कि इसका भी चक्कर है। फिर जस्सी उसे अकेले में ले जाकर बताता है कि ये बात राबिया को पता चलने मत देना, इसलिए राजा उसे भी गायब करवा देता है। इस तरह से जस्सी और राबिया ने राजा को पागल बना दिया था। हालांकि थोड़ी देर में दानिश दोबारा आता है और यहाँ वो पाकिस्तान की बातें करने लगता है, जिससे राजा को पता चल जाता है कि ये लोग पाकिस्तान से हैं, इसलिए वो गोगी को ही मारने लगता है। वही डिम्पल भी आकर सबको बता देती है कि मेरा पति जस्सी कोई कर्नल नहीं है, बल्कि ये तो किसानी करता है पंजाब में। जो सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं, कितना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। तब वहाँ बंटू भी आ जाता है और कहता है कि मैं ये शादी होने नहीं दूंगा, जिस पर राजा कहता है कि बेटा मेरा है, मैं चाहे जो करूँ। इस पर बंटू गुस्से में कह देता है कि नहीं, वो बेटा मेरा है। और यहाँ वो बताता है कि प्रेमलता से उसका चक्कर काफी समय से चल रहा था, पर प्रेमलता के घर वालों ने उसकी शादी राजा से करवा दी। हालांकि उस समय प्रेमलता बंटू से प्रेग्नेंट थी, यानी गोगी बंटू का बेटा है। ये सुनकर राजा तो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन गोगी राजा से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका ही बेटा हूँ। साथ ही प्रेमलता भी कहती है कि मैं इस बंटू को तो कब का भूल गई हूँ और आप ही मेरे पति हो। तब जस्सी भी आकर राजा को समझाता है कि आप गोगी और सबा को ऐसे अलग मत कीजिए, दोनों प्यार करते हैं। और सबा भी रोने लगती है, जिस पर राजा मान जाता है और वो प्रेमलता को भी माफ कर देता है, जिसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। तभी वहाँ झूमर गिरने से डिम्पल बेहोश हो जाती है और जस्सी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब राबिया को लग रहा था कि जस्सी कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में जस्सी आकर राबिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं उस डिम्पल को कभी माफ नहीं करूंगा, अब से तुम ही मेरी हो, जिससे राबिया खुश हो जाती है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा।